आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में रिसिप्ट वाचर, पेमेंट वाचर और कॉन्ट्रा वाचर को यूज करना। सबसे पहले हम ब्रीफ में समझ लेते हैं रिसिप्ट वाचर में किस तरीके की एंट्री होती है। तो रिसिप्ट वाचर में जितनी भी टाइप की बिजनेस रिसिप्ट्स होती है, यानी कि पैसे आते हैं, उसकी एंट्री होती है। अगर हमें कस्टमर से पैसा रिसीव होता है तो हम इसको रिसिप्ट वाचर में एंट्री करते हैं। और पेमेंट वाचर होता है जब हम किसी को पे करते हैं, यानी कि अगर हमने वेंडर या सप्लायर को पे किया है या किसी और पार्टी को पे किया है तो उसको हम पेमेंट वाचर में एंट्री करते हैं। और तीसरा है कॉन्ट्रा वाचर। इस वाचर का यूज हम करते हैं जब कैश एंड बैंक दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्ट्रा वाचर का हम 3 केस में इस्तेमाल करते हैं। पहला है कि बैंक से अगर हमने पैसा विड्रॉ किया है कैश, तो उस केस में हम कॉन्ट्रा वाचर में एंट्री करते हैं। दूसरा जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में। और तीसरा केस है जब हमारे पास 2 बैंक होते हैं, एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में जाता है, तो इस केस में भी हम कॉन्ट्रा वाचर का यूज करते हैं टैली में। तो आइए हम टैली प्राइम में इन तीनों वाचर का यूज करना डिटेल में सीखते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। सबसे पहले हम रिसिप्ट वाचर का यूज करना सीखेंगे। तो हम इसके लिए यहाँ से वाचर में आ जाते हैं या वी की करेंगे प्रेस तो आ जाएंगे हम। अभी पेमेंट वाचर पे है तो शॉर्ट की होता है रिसिप्ट वाचर का F6, या तो माउस से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं क्लिक, तो हम रिसिप्ट वाचर पे आ जाएंगे। तो हम F6 करते हैं प्रेस और रिसिप्ट वाचर पे हम यहाँ पे आ गए हैं। मान लीजिए कि 10,000 रुपये हमने अपने कस्टमर से रिसीव किए हैं, तो उसकी हम एंट्री कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा कस्टमर कौन है। मान लीजिए हमारा कस्टमर ये मिस्टर राम है। देख लेते हैं ये क्या है, संडे डेटर है, यानी कि ये हमारा कस्टमर है। संडे डेटर वो होता है जो हमारा कस्टमर होता है, जिनको हमने सेल्स इनवॉइस इशू किए होते हैं। उस सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट में जो पेमेंट आती है वो हम रिसिप्ट वाचर में रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए राम ने हमें 10,000 रुपये पे किए हैं, तो यहाँ पे हमने लेजर ऑलरेडी ले लिया है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम 10,000 फिल कर देंगे। और डेबिट में हमारा होगा बैंक या कैश। अगर मान लीजिए कि कैश रिसीव किया है हमने तो यहाँ पे कैश डाल देंगे, तो कैश में यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमने बैंक में रिसीव किया है तो हम यहाँ पे बैंक लिख देंगे। हमारा जो भी बैंक है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने रिसीव किया है तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप आ रहा है। अगर हमने चेक रिसीव किया तो हम यहाँ पे ये चेक डी रहने देंगे और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर हम डाल देंगे। मान लीजिए NEFT या RTGS हम रिसीव करते हैं तो हमने ई फंड ट्रांसफर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और नरेशन में कुछ चाहे तो लिख देंगे, अदरवाइज हम इसको स्किप कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्टर राम 10,000 रुपये क्रेडिट हो गया है और हमारा बैंक डेबिट हो गया, यानी हमारे पैसे बैंक अकाउंट पे आ गए हैं। डिस्प्ले अकाउंट्स और लेजर DAL शॉर्ट की से हम आ जाएंगे और हम राम यहाँ पे लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो पूरा हम यहाँ पे पीरियड खोल देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस 1,05,000 था, जिसमें से 10,000 रुपये हमने अभी रिसीव किए हैं और 95,000 रुपये हमें रिसीव करने बाकी है। तो इस तरीके से रिसिप्ट की एंट्री हो गई है। अब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड समरी क्रेडिटर, यानी कि हमारा सप्लायर है, उसको हमने 50,000 रुपये पे किए हैं, तो हम उसकी एंट्री करना सीखेंगे। अब हम पेमेंट की एंट्री करने के लिए पेमेंट वाचर पे आ जाएंगे, जिसका शॉर्ट की है F5 और प्रेस कर दिया हमने और पेमेंट वाचर पे आ गए। डेबिट में हमें सिलेक्ट करना है पार्टी का लेजर। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट में आ रहा है हमारी एंट्री, क्योंकि ये डबल एंट्री मोड सिलेक्ट है इसीलिए ये डेबिट क्रेडिट आ रहा है। आप चाहे तो सिंगल मोड में कर सकते हैं। मोड चेंज करने के लिए आप यहाँ से चेंज मोड कर सकते हैं। ये डबल एंट्री मोड है, यहाँ पे आप सिंगल एंट्री मोड भी कर सकते हैं। तो सिंगल एंट्री मोड में क्या होता है कि हम सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करते हैं जिसमें पेमेंट आया है, उसके बाद हम पार्टी का लेजर सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा बैंक, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे में हम पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से भी हम पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं या रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ डबल एंट्री मोड, तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ डबल एंट्री मोड। इसको डबल एंट्री मोड पे रख देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो डेबिट में हमने पार्टी का लेजर यहाँ पे लिख दिया है। सेल्स और परचेज पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने समझा रखा है कि कैसे बनाते हैं सिंडिकेटर और सिंडिकेटर का लेजर। अगर आप बनाना नहीं जानते तो वो आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए 50,000 रुपये हैं, इसको पे कर रहे हैं। 57,000 रुपये बैलेंस है। 50,000 पे करने के बाद 7,180 बैलेंस बचेगा। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये बैलेंस यहाँ पे 7180 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7180 आ चुका है। अब डेबिट में हमारा ये बैंक अकाउंट ऑलरेडी आ रहा है। अगर हमने कैश में पे किया है XYZ प्राइवेट लिमिटेड को, तो हम यहाँ पे कैश लिख सकते हैं और इसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ये डेबिट आ रहा है, जो कि यहाँ पे ये डेबिट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए क्रेडिट। तो यहाँ पे हम C करेंगे प्रेस की और हम एंटर प्रेस कर देंगे तो क्रेडिट यहाँ पे आ चुका है और कैश हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो कैश या बैंक जिस भी मोड से हम इस पार्टी को पे कर रहे हैं वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अगर हम पेमेंट बैंक के थ्रू करते हैं तो मैं यहाँ पे बैंक का लेजर डाल देता हूँ। अब एंटर प्रेस करते हैं। अगर हमने चेक दिया है तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप में चेक करेंगे सिलेक्ट। अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो हम ई फंड ट्रांसफर यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। मान लीजिए हमने चेक पे किया है तो हम यहाँ पे चेक सिलेक्ट कर देंगे और चेक नंबर ऑलरेडी 6 आ रहा है। जो भी नंबर है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे और हम आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट हम वो डेट रखेंगे जिस डेट का चेक है। मान लीजिए 18 नवंबर 2024 को हम चेक कर रहे हैं तो हम यही डेट यहाँ पे लिखेंगे और हम एंटर प्रेस कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री हो गई है। पेज अप करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा ये जो सप्लायर है वो डेबिट हो चुका है और इसका बिल 7,180 आ चुका है। पहले 57,000 पे करना था, अब 7,180 ही रह गया इसका बैलेंस। और क्रेडिट में ये बैंक आ गया, हमारा बैंक क्रेडिट हो गया, यानी कि हमारे बैंक से पैसे डिडक्ट हो गए हैं। डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, तो हमने ये लेजर खोल दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस 57,180 आ रहा है और 18 नवंबर 2024 में हमने 50,000 रुपये पे कर दिया है। तो बैलेंस बचा 7,180 जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। रिसिप्ट वाचर और पेमेंट वाचर की एंट्री हमने करनी सीख ली है। अब हम सीखेंगे कॉन्ट्रा वाचर की एंट्री करनी। वाचर पे आ जाते हैं। कॉन्ट्रा वाचर का शॉर्ट किया F4, तो F4 की हम यहाँ पे करेंगे प्रेस। मान लीजिए डेट हमारा 18 नवंबर है तो यही रहने देंगे। अगर हम चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए 20 नवंबर है, तो हम F2 की करेंगे प्रेस और यहाँ पे डेट लिख देंगे 20/11/2024। मान लीजिए हमने 25,000 रुपये कैश विड्रॉ किए अपने बैंक से। यहाँ पे दो ही चीज़ शो कर रहा है, कैश या बैंक। जितने भी कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वही यहाँ पे शो करता है कॉन्ट्रा वाचर में। तो हमारे केस में 25,000 रुपये हमने बैंक से विड्रॉ किए, तो हम इसकी एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा वाचर में। तो क्रेडिट साइड में हमारा बैंक का लेजर होगा, क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक क्रेडिट होगा, और कैश बढ़ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा और हमारा बैंक क्रेडिट हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्रेडिट आ रहा है तो यहाँ पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर देंगे और अमाउंट फिल कर देंगे 25,000। एंटर प्रेस करते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप में चेक ही होगा, क्योंकि अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो हम चेक के थ्रू ही कैश विड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट नंबर फिल कर देंगे। मान लीजिए 7 नंबर का चेक है हमारा, तो हम यहाँ पे 5 टाइम 0 और 7 फिल कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। और डेबिट में यहाँ पे होगा कैश, तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। 25,000 आ गया है, एक्सेप्ट कर देंगे तो ये वाचर भी सेव हो गया है। तो हमारा कॉन्ट्रा वाचर सेव हो चुका है। अब हम पेज अप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एंट्री को, कैश 25,000 से बढ़ गया है और बैंक 25,000 से कम हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने कॉन्ट्रा वाचर, रिसिप्ट वाचर और पेमेंट वाचर की एंट्री करनी सीखी है टेलीग्राम में। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।